हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट पर बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। हम लोग का आज त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 हो चुका था, आज पार्ट 2 रहेगा। पिछली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग सिर्फ ये जाने थे कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और सभी में अपना अपना त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां हैं। समकोण त्रिभुज का जो साइड है यानी भुजा, इसमें समकोण त्रिभुज को कौन कौन भुजा होता है? साइन में होता है पी बटा एच, पी बटे एच। कोस में बी बटे एच, टेन में पी बटे बी, कोसेक में एच बटे पी, सेक में एच बटे बी, कोट में बी बटे पी। यानी लंब बटे, इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको बोलेंगे पी फोर लंब, बी फोर आधार, यानी लंब बटे आधार। उसी का जस्ट उल्टा होगा एच यानी कर्ण, कर्ण बटे लंब। इसको बोलेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको बोलेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यही बात जान चुके थे हम लोग कि कोण, समकोण त्रिभुज में जो कोण है, जो कोण की समूह भुजा होता है उसी को लंब बोलते हैं। बाकी बात आधार और कर्ण तो ठीक से कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और अगर ये कोण ले रहे हैं तो ये बनेगा P, ये बनेगा B। अगर ये कोण ले रहे हैं तो ये बनेगा P, ये बनेगा B। यही बात है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। अब जो भी त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हैं आपस में कुछ रिलेशन है। किसी को मल्टीपल करने के बाद 1 आता है, किसी को स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 1 आता है। वो कैसे कैसे है अब हम लोग उसको देखते हैं। साइन में P बटा एच, कोस में B बटा एच, टेन में P बटा B। जहाँ P फोर परपेंडिकुलर यानी लंब, B फोर बेस यानी आधार, H फोर हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो हम लोग ये बात को कुछ क्वेश्चन द्वारा पता करेंगे कि अगर मान लिया जाए ये रहा समकोण त्रिभुज ABC, ये है समकोण त्रिभुज। इसमें कुछ मान है, जैसे साइन A का मान बताना है, कोस A का मान बताना है, टेन A का मान बताना है। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो हम लोग साइन A, तो इस त्रिभुज में साइन A का मान क्या होगा? जब साइन A ले रहे हैं, जब साइन, देखो सभी कोण के लिए A है, जब A ले रहे हैं तो ये P बन रहा है, तो ये P बन रहा है तो ये B बनेगा ना, और ये तो ऑलरेडी H है यानी कर्ण। तो साइन A में होता क्या? P बटे H, P बटे H। तो P क्या है? 4, H क्या है? 5। कोस A, कोस में होता है B बटे H यानी B यानी आधार, तो B कितना है? 3, ये 3 होगा। H क्या है? H है 5, 5 होगा। टेन में होता है P बटे B, P बटे B यानी लंब बटा आधार, P कितना है? 4, 4 होगा। B कितना है? 3, 4 बटा 3 होगा। तो यही बात है, समकोण त्रिभुज में जो कोण की बात होगा वो कोण की समभुजा लंब बनेगा, उसका अपोजिट आधार बनेगा। बाकी बात कर्ण फिक्स है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं। अब हम लोग निष्पत्तियों को रिलेशन में देखते हैं, क्या क्या किसके साथ रिलेशन है। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कोस थीटा
कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। यानी जो एक दूसरे का अपोजिट बन रहा है, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि इसमें होता है P बटा H, इसमें होता है H बटा P, इसमें होता है B बटा H, इसमें होता है H बटा B, इसमें होता है P बटा B, इसमें होता है B बटे P। अब कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीपल है, एक आएगा। देखो साइन में क्या होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं। साइन में होता है P बटे H, P बटे H, मल्टीपल है, मल्टीपल देंगे। कोसेक में होगा H बटे P, H बटे P। अब देखो H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा। हम लोग भिन्न का गुना जानते हैं, भिन्न का गुना के रूप में है, तो सब कुछ कट के कितना बचा, 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं। अब है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो इसमें कैसे हुआ? कोस में क्या होता है, B बटा H, B बटे H, ठीक है। सेक में होता है H बटे B, H बटे B। देखो फिर H से H कट जाएगा, B से B कट जाएगा, यहाँ भी बच गया 1। इसलिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ये भी देख लेते हैं। टेन में होता है P बटे B, टेन में P बटे B, और कोट में होगा B बटे P। देखो ये भी एक दूसरे से कट जाएगा, बचेगा 1। इसलिए हम लोग साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीपल होता है 1 आता है, कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल 1 होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीपल 1 होता है। अब इससे हम लोग अलग अलग फॉर्मूला के रूप में लिख पाएंगे। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। तो अगर इसमें से हम साइन थीटा को निकालेंगे, यानी साइन थीटा के जब बराबर करेंगे तो जो कोसेक है गुना में उधर चल जाएगा डिवाइड में, 1 बटे बन जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा को निकालेंगे, ये बन गया है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। एक रिलेशन और बनता है, कोसेक थीटा को जब बराबर करेंगे तो साइन जाएगा उधर, 1 बटे बनेगा साइन थीटा। देखो इसमें एक रिलेशन ये हुआ, दूसरी रिलेशन ये, तीसरी रिलेशन, एक दूसरे का फॉर्मूला टाइप बनता है। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पॉइंट था ये कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसमें भी बनेगा रिलेशन। जब कोस थीटा को बराबर करेंगे तो 1 बटे सेक थीटा बनेगा, 1 बटे सेक थीटा। और जब सेक थीटा को बराबर करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा बनेगा। एक और था, कौन, ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 था। इसमें भी अगर टेन थीटा के बराबर करेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। अगर कोट थीटा के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बटे टेन थीटा। इसलिए हम लोग फॉर्मूला की जगह पर इसको यूज करते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा के जब बराबर करेंगे तो कोट जाएगा भाग में, क्योंकि ये दोनों साथ मल्टीपल का साइन है। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, अब कोट थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटे टेन थीटा, जैसे यहाँ पर देखा गया है। फिर है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा के जब बराबर करेंगे तो 1 बटे कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा के बराबर जब करेंगे तो साइन जाएगा उधर, यानी 1 बटे साइन थीटा। कोस थीटा के जब बराबर करेंगे तो 1 बटे सेक थीटा, सेक इधर जाएगा, और सेक थीटा के बराबर करेंगे तो 1 बटे कोस थीटा। ये रहा। और रिलेशन बनता है स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर के रूप में इस तरह बनता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। उसका भी रिलेशन बनता है इस तरह कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको प्रूव करेंगे कि एक कैसे होता है, देख लेते हैं। जैसे साइन में भुजा क्या होता है, साइन में P बटा H, P बटे H, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, प्लस कोस में होता है B बटा H, B बटे H, इस पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब P बटा H का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि P पर भी स्क्वायर है और H पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ रहा है,
अगर b बटा h का होल स्क्वायर है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि b पर b स्क्वायर है और h पर b स्क्वायर है। p बटा h का होल स्क्वायर मतलब p पर b स्क्वायर है, h पर b स्क्वायर है। इसलिए अगर अब हम h स्क्वायर और h स्क्वायर का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा h स्क्वायर, और फिर हम लोग अब भिन्न के जोड़ के रूप में यह बनाएंगे। h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर मल्टीपल करेंगे p स्क्वायर के साथ तो बनेगा p स्क्वायर। फिर h स्क्वायर डिवाइड h स्क्वायर 1 को मल्टीपल करेंगे b स्क्वायर से तो b स्क्वायर ही बनेगा। वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, चूंकि होता है देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर, इसलिए जहां पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहां पर हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर क्या लिखेंगे h स्क्वायर और नीचे में b h स्क्वायर, देखो ये दोनों कट जाएगा यानी एक हो जाएगा। इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। पता चला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ? जैसे साइन में होता है p बटा h, यहाँ पर स्क्वायर है इस पर स्क्वायर हुआ। कोस थीटा में होता है b बटा h, यहाँ पर स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर हुआ। अब p बटा h का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि p पर भी स्क्वायर है h पर भी स्क्वायर है, b बटा h का होल स्क्वायर मतलब b पर भी स्क्वायर है h पर भी स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर p रह गया, h पर स्क्वायर h स्क्वायर रह गया, b पर स्क्वायर b स्क्वायर रह गया, h पर स्क्वायर h स्क्वायर रह गया। अब h स्क्वायर और h स्क्वायर को जब हम एलसीएम लेंगे जिसको बोलते हैं लॉस यानी लघुत्तम, तो h स्क्वायर ही आएगा। अब भिन्न का जोड़ के यहाँ पर रूल है, बाकी बात h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर। अब इसको डिवाइड किए h स्क्वायर से तो आएगा एक को गुना किए p स्क्वायर से तो p स्क्वायर हुआ। अगर h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक आएगा, एक गुना b स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूंकि h स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसलिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जगह पर हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएगा और एक मान आएगा। नेक्स्ट है ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां पर से भी हम लोग निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसका भी होगा। सेक का मान क्या होता है h बटा b, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस टेन का क्या होगा p बटे b होल स्क्वायर होगा। फिर हम लोग भाई भिन्न के जोड़ कैसे बनाएंगे, h पर स्क्वायर है तो h स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर कैल्शियम कितना होगा b स्क्वायर होगा। b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे b स्क्वायर से एक आएगा, एक गुना h स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर फिर डिवाइड b स्क्वायर 1 गुना p स्क्वायर होगा। अब देखो चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और यहाँ पर अगर p स्क्वायर को इधर लाएंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर तो इधर खाली बचेगा b स्क्वायर, इसलिए फिर यहाँ पर भी h स्क्वायर और p स्क्वायर जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज b स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, इधर कट के आपस में कितना आ गया 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी होगा कोसेक में होता है h बटा p का होल स्क्वायर माइनस कोट में होता है b बटे p आकर होल स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह h स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर और p स्क्वायर कैल्शियम कितना होगा p स्क्वायर होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक गुना h स्क्वायर तो h स्क्वायर होगा माइनस p स्क्वायर डिवाइड p स्क्वायर 1 गुना b स्क्वायर होगा। फिर वही बात हुआ अभी हम बताए थे कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यहाँ पर निकालना क्या b स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा p स्क्वायर, इसलिए जहाँ h स्क्वायर b स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं p स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे p स्क्वायर बराबर कट के कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग 3 फॉर्मूला को प्रूव किए कि स्क्वायर जब रहता है प्लस के और माइनस के साथ तो उसको एक हम कैसे लिख सकते हैं। क्या क्या जाने हैं हम लोग, जाने हैं
एक में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी साइन स्क्वायर के बराबर करेंगे तो कोस उधर जाएगा, कोस स्क्वायर बराबर करेंगे तो साइन उधर जाएगा, सेक स्क्वायर के बराबर करेंगे तो टेन उधर जाएगा, और टेन स्क्वायर के बराबर सेक इधर रह जाएगा। कोसेक स्क्वायर के बराबर करेंगे तो कोट उधर जाएगा, और कोट स्क्वायर के बराबर करेंगे कोसेक उधर जाएगा। जैसे में अगर इसको निकालते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर करेंगे 1, कोस से उधर जाएगा, बचेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसी पर से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ई चल जाएगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला के रूप में है। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर इसी पर से हम स्क्वायर को हटा लेंगे तो रूट आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। अगर इसी पर से हम स्क्वायर को हटा लेंगे तो बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट अंडर में। तो ये सब ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन बनाने के टाइम में इसको हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।